नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पबजी क्या है? पबजी ये एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है और ये इस वक्त दुनिया की मकबूल तरीन मशहूर मोबाइल गेम्स में से एक गेम है, जिसे जनूबी कोरिया की वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल के मातहत इदारा पबजी कारपोरेशन के ज़रिए तैयार और शाये किया गया है। यह गेम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने और सबसे ज़्यादा कापियाँ फ़रोख्त करने वाली वीडियो गेम्स में अव्वल नंबर पर है, जिसकी 2020 तक 70 मिलियन से ज़्यादा कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं और इस गेम को दीगर पसीराइयों के अलावा गेम ऑफ द ईयर की मुतअद्दिद नामज़दगियाँ भी मिल चुकी हैं। इस खेल की शोहरत का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस गेम को एक तखमीने के मुताबिक माहाना 10 करोड़ अफराद अपने मोबाइल पर खेलते हैं। इस गेम में एक खिलाड़ी से लेकर 100 खिलाड़ियों तक की टीम होती है, जो इंटरनेट के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ती है और जहाज़ से ज़मीन पर उतरकर असलहा तलाश करती है और दूसरों को मारती है, जबकि खुद को हलाक होने से बचाती है। और आखिर में जो खिलाड़ी या टीम बचती है वो फातेह कहलाती है। यह गेम जहां लोगों की तफरीह क़ल्ब के लिए एक बेहतरीन ज़रिया बन चुका है, वहीं इस गेम का नशा मिल्लत इस्लामिया के नौनिहालों के लिए बहुत ही तशवीशनाक है। आज शहर से लेकर गांव, नगर से लेकर कस्बे तक अक्सर छोटे और नौउम्र बच्चों के अंदर इस गेम की ऐसी लत लग चुकी है कि उसे न तो अपने मुस्तक़बिल की फ़िक्र है और न ही अपने आखिरत की, न ही तालीमी खसारे का ख्याल है, न ही मुआशे तंगी की परवाह। ऐसा महसूस होता है कि इनके लिए बस हर वक्त घरों में तन्हाई में बैठकर या दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर पबजी गेम खेलना ही गर्ज़े ज़िंदगी है। इस ताल्लुक़ से वालिदैन की जानिब से बहुत सारी शिकायतें भी सुनने में आती हैं कि हमारे बच्चे देर रात तक पबजी गेम खेलने में मसरूफ़ रहते हैं, जिसके सबब वो सुबह देर से उठते हैं और पढ़ाई में दिल नहीं लगाते। और ये ज़ाती मुशाहिदा भी है कि अगर आप बाहर घूमने या टहलने के इरादे से निकलें तो बहुत सारे ऐसे बच्चों को पाएंगे जो हर वक्त इसी गेम में मशगूल मिलेंगे। और ख़ासकर इस लॉकडाउन के माहौल में जहां हर तरह की सरगर्मियां मुअत्तल हो चुकी हैं, वहीं बच्चों की दिलचस्पी मज़ीद इस गेम से बढ़ गई है और वक्त बिताई का यह एक अच्छा ज़रिया बन गया है। ये वो उम्र जिसमें इंसान ख़ुद को इल्म व आगही की रोशनी से मुनव्वर करता है और मुस्तक़बिल की डोरी को मजबूत व मुस्तहकम करता है। जिस उम्र में हाथों की ज़ीनत किताब हुआ करती है, आज उन हाथों की ज़ेबाइश मोबाइल और पबजी गेम बन चुकी है। पबजी गेम के कुछ नुकसानात के बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। यह गेम ज़हनी, जिस्मानी, नफ्सियाती और अखलाक़ी हर एतबार से नुकसानदेह और तबाहकुन है। जो बच्चे और नौजवान मुसलसल इसे खेलते हैं और इस पर अपनी नज़रें बनाए रखते हैं, उससे इनकी आँखों पर मुज़िर असरात पड़ता है और इस गेम में मौजूद अपनी मशीन की रोशनी से निकलने वाली शुआओं से इन्हें मिर्गी के आर्जा का भी ख़तरा हो सकता है। इस गेम के खेलने वाले मुस्तकिल एक ही जगह पर घंटों घंटों गुजार देते हैं, जो इनके जिस्म और जस्सा के लिए काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि इससे खून के दौरानिया में कमी आती है, जो कि दिल की रफ्तारी कम करने या रोकने में मुआविन है। यह गेम इंसान के खुद एतमादी को मजरूह कर देती है और इसे नफ्सियाती तौर पर मफलूज कर देती है। इस गेम में एक दूसरे को मार कर और क़त्ल व गारतगिरी के ज़रिए लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जाता है, जिसके लिए खंजर, असलहा, बारूद, दस्ती बम और तोप वगैरह का इस्तेमाल होता है, जिससे गेम खेलने वालों को जराइम के नित नए तरीक़े सीखने को मिलते हैं और जहनों में मार धाड़, लड़ने झगड़ने का हुनर पैदा होता है। नीज़ जहन में पुरतशद्दुद और जारहाना ख़यालात उभरते हैं और जहनी सेहत मुतासिर होता है। इस पुरतशद्दुद गेम से समाजी, जानी और माली भी खसारा है, क्योंकि इस गेम के सबब बहुत सारे हादसात रोनुमा हो चुके हैं। कई जगहों पर नौजवानों ने इस गेम के सबब खुदकशी कर ली है और एक दिल दहलाने वाली खबर ऐसी है कि एक नौजवान ने इसकी वजह से अपने वालिद का खून कर दिया। गर्ज़ इस गेम के खेलने वालों पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात पड़ते हैं। इन्हीं नुकसानात को देखते हुए
بعض ممالک نے اس پر پابندی عائد کر دی ہے، جیسے عراق، اردن، چین اور پاکستان وغیرہ۔ آج جہاں پوری قوم مسلم تعلیمی، ادبی، ثقافتی، اخلاقی اور معاشی بحران کے شکنجے میں ہے، وہیں ہماری نئی نسلوں کا جو اپنی قوم کے مستقبل ہیں، اس طرح کے نقصان دہ گیم کے پیچھے وقت ضائع کرنا باعث اضطراب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شر سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم۔